तो अभी ये वाला देखो, इसमें क्या बोला जा रहा है, एक हाउ मेनी, अच्छा ये क्वेश्चन मिक्सचर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, जिसमें मिक्सचर इंटीग्रेशन कर सकते हो और बेसिक मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। रेशियो मेथड होता है और एक है आपका बेसिक मेथड। मैं आपको दोनों दिखा दूंगा। बेसिक मेथड मैं लास्ट में दिखाऊंगा, पहले से शुरू करते हैं ट्रिक मेथड, जो एग्जाम में आपको यही करना है टाइम बचवाने के लिए, ठीक। देखिए एरो मेथड, इसमें क्या बोला है, हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ राइस कॉस्टिंग 70 पर के जी। अगर कोई राइस का अगर वैल्यू दिया गया है आपका 70 पर के जी, और ये वाला कितना होगा, यही तो हमने पूछा ना, हाउ मैनी किलोग्राम। तो हमको किलोग्राम पता नहीं है कितना किलोग्राम का राइस होगा, ठीक है। तो 70 रुपये पर के जी होगा, विथ मिक्सड विथ, मतलब मिलाया जा रहा है किसके साथ, 63 के जी ऑफ राइस कॉस्टिंग 90 पर के जी। मतलब ये वाला राइस का दाम कितना है, 90 पर के जी, 90 पर के जी। और इसमें क्वांटिटी कितना लिया गया आपका 63 के जी, मतलब 63 के जी वाला राइस का दाम कितना है, 1 के जी का दाम है आपका 90 रुपया पर के जी के हिसाब से। और आपका जो ये एक्स क्वांटिटी वाला है, मतलब एक बोरा लिया है, एक बोरा मतलब एक बस्ता लिया है, बस्ता में एक चावल बेच रहा है आपका 70 रुपये में, और एक बोरा लिया है जो कि 63 के जी का बस्ता है, उसमें वो चावल बेच रहा है 1 के जी के हिसाब से 90 रुपया। अभी दोनों को मिलाया जाएगा मतलब ये वाला करो, जब उनको मिलाया जाता है, पढ़ो आगे क्या होता है, सो दैट दे मे बी गेन ऑन 15% बाय सेलिंग द मिक्सचर। तो लोग को कितना फ़ायदा होना चाहिए, 15% गेन होना चाहिए सेलिंग द मिक्सचर एट 93। देखो ये वाला जो है ना, ये कॉस्टिंग है, मतलब सीपी है, ये भी सीपी है, ठीक है। हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ राइस कॉस्टिंग 70 और आपका 90 के जी, और एक जो है उसका भी कॉस्टिंग कितना है, सीपी, दोनों का सीपी का वैल्यू हमको दिया गया है। पर इसमें बोला जा रहा है वो फ़ायदा 15% फ़ायदा के लिए, वो जब दोनों चावल को मिलाएगा तो वो 15% प्रॉफिट पे बेचेगा। तो इधर में भी आपका सीपी होना चाहिए था, एसपी तो नहीं चलेगा ना, ये तो सेलिंग प्राइस के बारे में बोल रहा है। तो यही बात आपको इधर में खेल समझना है, यही बात आपको करना है। देखो मैंने मिक्सचर उसमें पढ़ते समय बोला था, अगर सीपी होगा इधर सीपी होगा तो इसका जो मिक्सचर भी होगा ना वो भी सीपी होगा, दोनों को जब मिलाया जाए। मिक्सचर लिगेशन यही बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं, दोनों को जब मिलाया जाता है, दो वस्तु को एक साथ जब मिलाया जाता है उनका वैल्यू भी ये सेलिंग प्राइस ही होगा, कॉस्ट प्राइस है। अगर कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस है, तो इधर कॉस्ट प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस है ऊपर में, और इधर में सेलिंग प्राइस होगा। यही नियम है, पर हम लोग को इधर सेलिंग प्राइस दे दिया। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है आपका, हो रहा है 15%। 15% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं रेशियो में, 3/20 इतना में सकता है। मतलब आपका 20 का सामान कितना प्रॉफिट में बेचा जा रहा है, 3 प्रॉफिट में, मतलब 23 रुपये में बेचा जा रहा है। ये सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया। तो एसपी का वैल्यू हम लोग 23 ही है, पर इधर में उसको प्रॉफिट कितना कमा रहा है बेच के, 196.60 कमा रहा है। तो ये कितना का मल्टीपल होगा, ये वाला कितना मल्टीपल होगा, आप 23 से इसे डिवाइड कर लो, नहीं तो 23 कितना जाओगा, हाँ 23 2 जा नहीं होगा, 23 3 जा नहीं होगा, 23 4 जा होगा, कितना होगा बोलो। देखो अगर मैं 23 से करूँ मल्टीप्लाई 4 से, 12 1 या 4 2 8 और इधर 10, ठीक है, 8 और इधर 9 92, तो 92 तो 4 होता है, 92 से आपका बच जाएगा इधर कितना 4 और इधर में आपका 0, तो इधर में आपका जो है 23 से ये वाला भी कितना में जाएगा, 23 2 जा 2 बार में जाएगा, हो गया ना। 22 जा कितना होगा, ये 46, अच्छा 0 हो जाता है तो 0 उधर चला जाएगा, बस यही तो है ना। अभी 2 घर पहले पॉइंट है तो 2 घर पहले आपको पॉइंट लगाना है। अब इसको ही मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 420, जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना वैल्यू निकलेगा, 2 से आपका 2 2 0 का कारण पॉइंट तो कट जाएगा, एक 4 आएगा, एक 84 आएगा। तो ये वाला सीपी हो गया जो हमसे पूछा गया था इस जगह में लिखने के लिए, सीपी
कितना आएगा, ये आपका 84 आएगा। समझ में आया? अब ऐसे करना है। अब देखो बड़े से छोटे को माइनस करना है, तो इधर क्या होगा 90 माइनस 84, कितना आएगा इसका वैल्यू 6। फिर बड़े से छोटे, मतलब ये वाला छोटा है ये वाला बड़ा है, तो ये वाला ये तरीका है मिक्सचर रिलेशन का। ये पैटर्न आप सीख लीजिए, ठीक है। 84 से आपको 70 माइनस करना है, तो इधर कितना बैठेगा 14, ठीक है। अब दोनों काटापिटी कर सकते हो, ये दोनों रेशियो ही तो है ना। ये अगर मैं काटूँ इसको 2 से 3 बार में, 2 से ये 7 बार में, ठीक है, ये वाला हो गया है। अभी हम लोग क्या बोला गया है, हाउ मेनी kg ऑफ राइस ऑफ 70 पर kg मस्ट बी मिक्स, मतलब हाउ मेनी किलोग्राम, मतलब क्वांटिटी पूछा गया है। तो इधर में जो रेशियो आया था हम लोग को नीचे, दोनों का रेशियो मिलने के बाद इधर में जो नीचे रेशियो मिला था, ये रेशियो क्या बता रहा है, क्वांटिटी का रेशियो आ रहा था जब हम लोग ने सब्ट्रैक्शन करके इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करके रेशियो निकाला। तो ये कितना का बराबर है, अगर हम लोग इधर देखें तो ये वाला 63 का कितना का मल्टीपल है, 7 से अगर 63 जाना तो कितना मल्टीपल करना है 9, तो 3 से इधर में कितना 9 से अगर मल्टीप्लाई करो तो x का वैल्यू कितना आएगा 27, ऐसे आप कर सकते हो। ये हो जाता है आपका रेशियो मेथड, मतलब बेसिक मेथड। अब ये तो आपका हो गया रेशियो मेथड, ट्रिक मेथड। अब कोई बच्चा अगर बोले तो उसे अगर बेसिक मेथड से जानना है, उसके लिए भी उपाय है, बस ये वाला स्टेप आपको याद रखना है, ठीक है। या नहीं तो फॉर्मूला से निकाल लो, हाँ फॉर्मूला से निकालना भी बहुत आसान है, ऐसा मत सोचना। तो CP अगर निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो क्या होगा, हमेशा ऊपर में सेलिंग प्राइस रहेगा, नीचे में आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है 115 हो रहा है 15%, तो 100 प्लस 15, ठीक है। ये आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला आप करके कर सकते हो। CP ऐसे भी निकाल सकते हो फॉर्मूला से डायरेक्ट। अगर इसमें से अभी बेसिक मेथड, कोई अगर जानना चाहता है इसको बेसिक मेथड, तो सीधा क्या करना है, टोटल लिखना है कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी हम लोग के पास कितना दिया गया है, क्वांटिटी दोनों का, हाँ A का और B का क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय मीन CP, मतलब मेन कॉस्ट प्राइस, दोनों को मिलाने के बाद कितना में बेचा जा रहा है, ठीक है, जो कि इधर 84 था, वही मीन CP था ना। दोनों को मिलाने के बाद, ये तो दोनों मिल रहा है ना एक साथ, इधर आके मिल रहा है, ये भी इसको चलो एक मुट्ठी में मैंने ये लिया और एक मुट्ठी में ये लिया, दोनों हाथ का जो मुट्ठी का चावल था दोनों का एक साथ मिला दिया, तो दोनों का कॉस्टिंग कितना निकल गया 84 निकल गया, वही मीन CP है। अभी टोटल CP, टोटल कॉस्ट प्राइस हम लोग कितना है, देखो ऊपर में क्या है 70 है, ठीक है, ऊपर इधर में देखो, हाँ ऊपर में क्या है 70 है हम लोग का। तो 70 से कितना क्वांटिटी ऐड करना है हमें पता नहीं है, कितना क्वांटिटी हमें मिलाना है x, तो ये वाला अभी समझो, जो इधर में क्या लिखेंगे 70 प्लस 70 से 70 तो 1 kg का दाम है ना, तो x kg का दाम कितना होगा, इतना होगा, टोटल कॉस्ट तो निकालना पड़ेगा ना, प्लस दूसरा वाला हम लोग क्या बोला जा रहा है 63, ठीक है। 63 का जो बस्ता का वेट है, मतलब क्वांटिटी है, उसको पर केजी कितना में बेचा जा रहा है 90 रुपया, उसका चावल निकाल कर, तो ये क्या होगा 93 मल्टीप्लाई बाई 63, अभी इज इक्वल टू क्वांटिटी हम लोग कितना दिया गया है वो हम लोग को पता करना है। देखो पहला क्वांटिटी हम लोग का x दिया गया, दूसरा क्वांटिटी हम लोग को क्या दिया गया है, ऊपर में 63 दिया गया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे x प्लस 63, x प्लस 63 लिखेंगे। और मीन CP क्या है, जो दोनों को मिलाने के बाद आएगा, दोनों को मिलाने के बाद कितना आता है, थोड़ा पहले मैंने बताया इधर डायग्राम दिखाकर, तो डायग्राम में हम लोग को ज़्यादा स्पष्ट समझ में आता है, तो कितना आएगा 84, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो और x का वैल्यू निकालो, जो आप x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 27 ही आएगा, समझे। इसको ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, इधर में दो राय कोई नहीं है, मैंने बेसिक मेथड दिखा दिया और ट्रिक मेथड दिखा दिया, आपको जो अच्छा लगे उसको ऐसे समझिए। इधर में हमेशा टोटल CP लिखना, टोटल क्वांटिटी और आपका मेन GP, ठीक है। टोटल मैं फिर से बता रहा हूँ, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आया है
और टोटल क्वांटिटी कितना है और मेन सीपी कितना है मिलाने के बाद वो लिखना है, मिलाने का और आपका टोटल क्वांटिटी कितना लिया है। ठीक है, मतलब एक साइड में आपका मिलाने वाला भाग लेना है और एक साइड में जो आप स्टार्टिंग में खरीद रहे थे वो वाला भाग मिलाना है। समझ में आया? थोड़ा वीडियो लंबा है पर सीखना तो ज़रूरी है।